हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, पेज नंबर 11.6 and the chapter is P block elements. So chemical properties, and under this heading first heading is oxidation state and trends in chemical reactivity. So first sub side heading is oxidation state. So as we all know that जो outermost shell 13 ग्रुप एलिमेंट्स का है उसका कन्फिगरेशन NH2NP1 है। तो इस कन्फिगरेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स का, वो +3 होगा। ठीक है, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट गैलियम, इंडियम एंड थैलियम मेनली शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, and this +1 oxidation state they are showing due to the inert pair effect. Okay, so tendency to show +1 oxidation state increases and that of +3 oxidation state decreases as we move down the group, and this trend is due to the inert pair effect. So here order of the oxidation state is given for +3 oxidation state. This is the order of the +3 oxidation state, and for the first oxidation state order for the +1. So this is there. Now गैलियम, इंडियम एंड थैलियम +3 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन गैलियम एंड इंडियम जो है उनके जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हैं देन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड। ओके, और इसी कारण से जो गैलियम और इंडियम हैं, इसके जो आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। ओके, सो इन रिएक्शंस में गैलियम और इंडियम जो है वो 2 से ज़्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, बट जो थैलियम है, थैलियम का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, और इसलिए थैलियम जो है वो स्ट्रॉन्ग, थैलियम का जो 3+ आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ईजिली कंपैरेटिवली मोर स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो थैलियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग, थैलियम 3+ आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, और इसके 2 रीजंस हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रीज़न, फजान रूल के अकॉर्डिंग, इफ़ द रिलेटेड मेटेलिक atom is showing high charge, then this high charge will favor the formation of covalent compounds. Okay, second point, क्योंकि जो फर्स्ट 3 आयोनेशन एंथैल्पीज़ होती हैं इन एलिमेंट्स की, उनका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसलिए ट्राईवैलेंट कैटायन फॉर्मेशन लाइक बोरॉन 3+ और एल्यूमिनियम 3+ इज़ नॉट ईजी, और इसीलिए ये एलिमेंट्स जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन compounds of gallium, indium and thallium are more ionic in +1 oxidation state and more covalent in +3 oxidation state. ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आयनिक है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कैसे हैं, कोवेलेंट है, and this difference in the nature of the compound is according to फजान्स रूल, जैसे कि हमने अभी 2 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए। देन
In trivalent states, the number of electrons around the central atom in the compound is only 6. So ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड, इनमें जो सेंट्रल एटम है लाइक एल्युमिनियम, बोरॉन एंड बोरॉन हेयर, इनके चारों ओर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो 6 हैं. ठीक है. बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, एंड 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं विद फ्लोरीन. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इज 6. सो ओवरऑल ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स हैं और इसलिए ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को लुईस एसिड भी कहते हैं, लुईस एसिड. और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लाइक अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो करके एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि बोरॉन ट्राईक्लोराइड जो है अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन आइटम है उसका लोन पेयर डोनेट हो जाएगा टू द सेंट्रल आइटम बोरॉन ऑफ बोरॉन ट्राईक्लोराइड. तो इस तरह से एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है बच्चों. देन नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड्स है, फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और डाइऑक्सीजन. सो बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. प्योर एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद ड्राई एयर. In moist air, surface of aluminium gets tarnished due to the formation of thin protective layer of aluminium oxide. तो टार्निश हो जाने के कारण एल्यूमिनियम जो है वो फर्दर एयर से रिएक्ट नहीं करता है. दिस थिन प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर रिएक्शन और अटैक. रेस्ट ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 विद डाइऑक्सीजन at high temperature form trioxide. ओके. जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो चेंज होता है. ऑक्साइड का नेचर, जो बोरॉन का ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. और जब हम और नीचे आते हैं तो ऑक्साइड का मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिया हुआ है, बोरॉन का ऑक्साइड एंड बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बोथ आर एसिडिक इन नेचर. ओके. बट एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम ऑक्साइड एंड गैलियम हाइड्रोक्साइड दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एंड लास्ट जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड हैं दोज आर बेसिक इन नेचर. ओके. हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर जो है वो ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज होता है. And this decrease is due to the decrease in the bond enthalpy of MO bond. तो ग्रुप में अप टू डाउन MO बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होता है और इसीलिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर इंक्रीज होता है. ठीक है. एम्फोटेरिक टर्म हम यूज़ करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस के लिए जो एसिड एंड बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बेस या एल्कली के साथ भी रिएक्ट करके कंपाउंड दे रहा है. तो ऐसे कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं. ठीक है. तो एम्फोटेरिक नेचर एल्युमिनियम का, उसके लिए ये रिएक्शंस दी जा सकती हैं. एल्युमिनियम ऑक्साइड. द नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज. सो बोरॉन जो है वो जनरली एसिड्स एंड एल्कलीज से किसी भी कंडीशन पर, किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करता है, बट जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड्स फॉर्म करता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर के ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली बोरिक एसिड एंड NO2 फॉर्म कर रहा है. एल्युमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का मेटल या एलिमेंट है और इसलिए ये एसिड एंड बेसिस दोनों से रिएक्ट करता है. तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस,
and forming aluminium chloride plus hydrogen. Okay, then alkali के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिलेटेड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. सो एल्यूमिनियम की सिंपल रिएक्शंस जो हैं, हम सिंपली रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसिड एंड बेस के साथ. एल्यूमिनियम की ये रिएक्शंस हैं. तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, एंड एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म कर रहा है प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एम्फोटेरिक मेटल और एलिमेंट. देन रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन. ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइलोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और MX3 टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं. यहाँ पर M क्या है? M इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड X इज एनी हैलोजन, माइट बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है बच्चों. देन नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरॉन. दिस इज ओनली इन योर सिलेबस. नेचर ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरॉन. तो बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं. ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरॉन आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं. बोरॉन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है वो 4 होता है. मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरॉन का 4 होता है, और इसीलिए बोरॉन ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर के हाइड्रोलिसिस पर बोरॉन टेट्राहाइड्रेट आयन फॉर्म करता है. ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनती है बोरॉन की ड्यू टू इट्स 4 कोवैलेंसी. ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो बोरॉन का होता है वो कितना है? 4. सो दिस वाज द डिस्कशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ओके, इसके बाद हम ग्रुप 13 के कंपाउंड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और एक बात और याद रखना है कि एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप is not there in your syllabus in this session. Okay, thank you.